न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10th साइंस 1 का थर्ड लेसन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का अगला पार्ट सीखते हैं। देखो तो इस पार्ट में हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। पिछले जो पार्ट था उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने खत्म कर दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। टेक इनटू द अकाउंट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग प्रोसेसेस, यानी कि इन प्रोसेसेस को कितना टाइम लगता है। कुकिंग गैस स्टार्ट्स बर्निंग ऑन इग्निशन, यानी कि कुकिंग गैस तो हम जब लाइटर से इग्नाइट करते हैं तो इमीडिएटली कुकिंग गैस जलना चालू होता है। आयन आर्टिकल अंडरगोज रस्टिंग, अब रस्टिंग के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। इरोजन ऑफ रॉक्स टेक प्लेस टू फॉर्म सॉइल, अब रॉक का सॉइल फॉर्म होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। अल्कोहल इज फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग ईस्ट इन ग्लूकोज सॉल्यूशन अंडर प्रॉपर कंडीशन, इसे भी टाइम थोड़ा सा लगता है। तो ये क्या है, ये सारे कम ज्यादा टाइम लगता है इन सब रिएक्शंस को। So it can be seen from the above example that some reaction are completed in short time, यानी कि जो जल्दी से हो जाती है, that is occur rapidly, while some other required long time for completion, और कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जिन्हें कि पूरा होने में बहुत टाइम लगता है, that is occur slowly, यानी कि वो slowly होती है। It means that rate of different reaction is different, यानी कि केमिकल रिएक्शन जो होता है उनका रेट होने की जो गति होती है वो अलग अलग होती है। कुछ रिएक्शंस जल्दी से हो जाएंगे, कुछ रिएक्शंस को वक्त लग सकता है। अगले पेज पे देख लो, द सेम रिएक्शन अकर एट डिफरेंट रेट ऑन चेंजिंग द कंडीशन, और ऐसा भी होता है अगर एक ही रिएक्शन है मगर कंडीशंस बदल गई तो डिफरेंट रेट यानी कि अलग अलग टाइम लग सकता है। एक एग्जांपल के तौर पे देख लो, अगर आपका आयन का घर का जो गेट है वो आयन का है और अगर आपने उसे पेंट वगैरह कुछ भी नहीं किया है, रोज आप उस गेट पे पानी डाल रहे हो तो आपका गेट जल्दी से रस्ट होगा। वहीं पे रस्टिंग तो सेम प्रोसीजर है रिएक्शन, और वहीं पे आपके पेंट जो गेट है घर का उसे आपने अच्छी तरह से पेंट किया है, ऑयलिंग किया करते हो रेगुलरली, और जितना ज्यादा पानी से बचा सकते हो उतना बचा है, तो वो क्या होगा, ज्यादा दिन तक चलेगा। तो क्या है देख लो, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अकरेंस ऑफ रस्टिंग बढ़ जाता है, यानी कि टाइम ज्यादा लगेगा, तो कंडीशंस बदल जाने के बाद रिएक्शन का रेट भी बदल जाता है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग विंटर लॉन्ग टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग मिल्क इनटू कर्ड, यानी कि विंटर में मिल्क टू कर्ड यानी कि जो दही बनता है मिल्क से, उसे बनने में ज्यादा समय लगता है। व्हाइल एट द हायर टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, मगर वही जब समर का सीजन होगा, द रेट ऑफ सेटिंग द मिल्क इंक्रीज, मिल्क सेट होने में कम टाइम लगता है, एंड कर्ड इज फॉर्म अर्ली, और जल्दी दही बनता है। ऐसा ही सेम है हमारे जो हम फर्मेंटेशन से इडली डोसा का जो पीठ बनाते हैं वो गर्मी में ज्यादा जल्दी और ज्यादा फर्मेंटेट होता है देन द विंटर। नाउ लेट अस सी द फैक्टर्स व्हिच डिसाइड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं केमिकल रिएक्शन डिसाइड करने के लिए, तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट वन है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट का नेचर। लेट अस सी द रिएक्शन ऑफ मेटल एल्यूमिनियम एंड जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमें एल्यूमिनियम के साथ करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमें जिंक के साथ करना है। ऑन रिएक्शन ऑफ बोथ एल्यूमिनियम एंड जिंक विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2 गैस इज लिबरेटेड, हाइड्रोजन गैस लिबरेट बाहर आता है, एंड वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ देयर मेटल आर फॉर्म, यानी कि उसके सॉल्ट एल्यूमिनियम सॉल्ट बनेगा नहीं तो जिंक सॉल्ट बनेगा, यानी कि जिंक क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड ऐसे सॉल्ट्स बनेंगे। However, the reaction of aluminum metal takes faster as compared to zinc, मगर जो एल्यूमिनियम की रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है एज कंपेयर टू, यानी कि कंपेयर करें जिंक से, तो जिंक स्लो होगा, एल्यूमिनियम फास्ट होगा। द नेचर ऑफ मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफरेंस, अब नेचर तो मेटल अलग अलग है, तो इसके ऊपर नेचर के, उस मेटल के नेचर के ऊपर है कि कितने टाइम में रिएक्शन होगी। अब ऐसा क्यों होता है देख लो, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव एंड जिंक, एल्यूमिनियम की रिएक्शन ज्यादा मोर रिएक्टिव है, इसलिए उसको रिएक्ट होने में कम समय लगता है, जिंक से कम समय लगे। देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हायर देन द जिंक, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो एल्यूमिनियम का है वो हायर है जिंक से। नेम नेचर और रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रिएक्टिविटी, यहां पर आप शब्द ध्यान में रखो, जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा, जितना कम रिएक्टिविटी होगी उतनी स्लो रिएक्शन होगी।
वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इन द चैप्टर ऑफ मेटलर्जी, और इसके बारे में पूरा हमें रिएक्टिविटी सीरीज है मेटलर्जी चैप्टर में, तो वहां पे भी देखते हैं। सेकेंड वन देख लो आप क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। साइज पर भी डिपेंड है, जो रिएक्टेंट की साइज होती है उस पर भी डिपेंड है। कैसे देख लो, एपरेटस, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, बैलेंस लेना है और मेजरिंग सिलेंडर लेना है। अब केमिकल क्या क्या लगेंगे, पीसेस ऑफ शाहबादिटाइल, पाउडर ऑफ शाहबादिटाइल एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थोड़े से टुकड़े चाहिए और दूसरी क्या चाहिए, पाउडर चाहिए हमें। अब उसकी रिएक्शन हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करने वाले। प्रोसीजर, टेक पीसेस एंड पाउडर ऑफ शाहबादिटाइल इन इक्वल वेट इन द 2 टेस्ट ट्यूब। बैलेंस से क्या करेंगे, हम इक्वल वेट मेजर करेंगे, जितना पीस का वेट है उतना ही पाउडर लूंगा और उन दोनों का रिएक्शन करूंगा HCl के साथ। एड 10 ml डाइल्यूट HCl इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और दोनों टेस्ट ट्यूब में 10 ml डाइल्यूट HCl लेना है और इनकी रिएक्शन करनी है। ऑब्जर्व वेदर इफरवेंस ऑफ अ CO2 इज फॉर्म एट अ फास्टर और स्लोअर रेट। इफरवेंस यानी कि जो बुदबुदा आते हैं, दैट इज बबल्स CO2 के, अब किसमें फास्टर ले आते हैं और किसमें स्लोअर ले आता है। तो जो पाउडर है उसमें फास्ट आती है और जो पीसेस है शाहबादिटाइल्स के उसमें थोड़ी देर बाद आएंगे, यानी कि वो स्लो प्रोसेस है। You may have found in the above activity that the CO2 effervescence is formed slowly with the piece. Piece में slowly होगा, while at the faster rate with the powder. Powder के साथ effervescence जल्दी निकलेगा. The above observation indicate that the rate of reaction depend on the size of particle of the reactant taking part in the reaction. और इसी रिएक्शन की वजह से हमें एक बात मालूम हुआ कि साइज के ऊपर डिपेंड है रिएक्शन का रेट। स्मॉलर द साइज ऑफ रिएक्टेंट, जितनी कम साइज होगी रिएक्टेंट की, हायर द रेट ऑफ रिएक्शन, उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। इसका आपका डेली, जो कि डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, देख लो एक बड़ा आइस क्यूब है और उसको आपको फुल्ली डिसॉल्व करना है वाटर में, तो आपको टाइम लगेगा। देख लो एक कितना शार्पनर जितना बड़ा है, ऐसे समझ लो आइस क्यूब, और उसे डिसॉल्व करना है तो ज्यादा टाइम लगेगा। वहीं पर उतने ही वजन का आप शुगर के छोटे छोटे क्यूब ले लो, यानी कि रेगुलर क्यूब्स, वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगी वाटर में। क्यों? क्योंकि लेसर द स्मॉलर द साइज ऑफ रिएक्टेंट, हायर द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, हैव यू गॉट ऑल दिस? देन थर्ड वन पॉइंट इज कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है? लेट अस कंसीडर द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद CaCO3 पाउडर। कैल्शियम कार्बोनेट के पाउडर के साथ हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की करेंगे और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की करेंगे। डाइल्यूट HCl reacts slowly with CaCO3, thereby CaCO3 disappears slowly. अब डाइल्यूट एसिड रहेगा तो प्रोसेस भी डाइल्यूट यानी कि धीरे धीरे होने वाली कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, और इसके वजह से CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट अब हळू हळू धीरे धीरे डिसअपियर होगा एंड CO2 also लिबरेट स्लोली, और जो CO2 गैस है वो धीरे धीरे बाहर निकलेगा, लिबरेट होगा। यानी कि जो दूसरे ट्यूब में हमारे पास लाइम वाटर होता है वो बाद में टर्न्स इनटू द मिल्की। ऑन द अदर हैंड, अब दूसरी कौन सी केस है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेंगे तो यही रिएक्शन फास्ट होगी, और उसका जब हम दूसरा एंड लाइम वाटर से मिलाएंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा, तो वो जल्दी से लाइम वाटर टर्न्स मिल्की जल्दी से होगा। अब यही बात देखते हैं, देख लो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रिएक्ट्स फास्टर देन डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जल्दी से रिएक्ट होता है, which means that rate of reaction is proportional to the concentration. रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अब फोर्थ वन, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। ये भी टेम्परेचर बढ़ने वाला है तो रिएक्शन भी फास्ट होगा, टेम्परेचर बढ़ गया रिएक्शन फास्ट। अब देख लो, while studying decomposition reaction you have carried out decomposition of limestone. अब डिकम्पोजिशन के वक्त हमने डिकम्पोजिशन ऑफ limestone देखा है। In this activity lime water does not turn milky before heating the limestone. यानी कि जब तक हम लाइमस्टोन को हीट नहीं करते हैं तब तक लाइम वाटर मिल्की कलर में टर्न्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन 0 होता है। फ्रॉम दिस इट इज लर्न दैट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग टाइम, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, T बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। देन लास्ट पॉइंट, कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट की नीचे डेफिनेशन है, मगर देख लो पहले हम ए वाले पढ़ते हैं। ऑन हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट दैट इज KClO3 डिकम्पोजेस स्लोली। अगर पोटेशियम क्लोरेट को हमने लिया और वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता है,
अब देख लो, ट्वाइस KCl उसको हिट दे दो, 2 KCl बनेगा और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 ऑक्सीजन के उसमें से बाहर आ जाएंगे, डिकम्पोजिशन होगा। द रेट ऑफ अबो रिएक्शन नाइदर इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज और नॉर बाय इंक्रीजिंग द रिएक्शन टेम्परेचर। अब इस रिएक्शन का रेट हम उसके पार्टिकल्स कम नहीं करेंगे, टेम्परेचर भी नहीं बढ़ाएंगे, तो कैसे करेंगे? However, KCl3 decomposes rapidly in the presence of magnesium dioxide। अगर इस रिएक्शन में हमने मैग्नीशियम डाइऑक्साइड यूज किया एज अ कैटलिस्ट, जो कि रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, तो O2 दैट इज ऑक्सीजन गैस जल्दी से लिबरेट होता है। नो केमिकल चेंज टेक प्लेस इन द MnO2। MnO2 दैट इज मैग्नीशियम डाइऑक्साइड में कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है। अब आगे हमें कैटलिस्ट का डेफिनेशन। द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस, यानी कि जो सब्सटेंस होगा जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन का रेट चेंज होगा विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज टू इट, मगर जिस पर केमिकल रिएक्शन का कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला जिस सब्सटेंस में, उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस सोली एट रूम टेम्परेचर। हमने ट्वाइस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी डिकम्पोजिशन देखा है, जिसमें हाइड्रोजन गैस सेपरेट होता है, ऑक्सीजन गैस सेपरेट होता है, मगर अगर O रूम टेम्परेचर पे है तो बहुत ही धीरे धीरे होगा। However, the same reaction occur at the faster rate and adding magnesium dioxide powder in it। मगर अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हम मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के पाउडर मिला देंगे तो यही रिएक्शन फास्ट अकर होती है, मगर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो कैटलिस्ट बनता है, जिसका जो जैसे रिएक्शन में भाग लेता है वैसे ही, यानी कि रिएक्टेंट में जैसे MnO2 था वैसे के वैसे की प्रोडक्ट में भी MnO2 ही रहता है। सिर्फ क्या करता है, रिएक्शन का जो रिएक्शन होती है वो धीरा एक तो धीरे करती है, नहीं तो इंक्रीज करती है, ज्यादा टाइम में वो बढ़ाती है रिएक्शन का रेट। अब नीचे वाला जो 8-9 पॉइंट से आपको डू यू नो में देख लो, वही पढ़ते हैं हम। वन मोर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एवरी केमिकल चेंज, यानी कि एक केमिकल चेंज के दरमियान एक नहीं तो एक से ज्यादा भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सम केमिकल रिएक्शंस occur at fast rate whereas some occur at slow rate। कुछ रिएक्शन का रेट फास्ट होता है, कुछ रिएक्शन का रेट स्लो होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली, यानी कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा नहीं तो बेस होगा वो इमीडिएटली रिएक्ट होता है। इन आवर बॉडी एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, यानी कि एंजाइम्स क्या करते हैं केमिकल रिएक्शन में, जितने ज्यादा एंजाइम्स आप में आपकी बॉडी में सीक्रेट होंगे उतनी ही फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा होंगे आपकी। पेरिशेबल फूडस्टफ गेट प्रिजर्व लॉन्गर इन अ रेफ्रिजरेटर। अब जो पेरिशेबल यानी कि जो वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो ज्यादा समय तक हमें यूज करने आते हैं अगर हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड गेट लोअर ड्यू टू द लो टेम्परेचर। अब यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता है, एंड द फ्रेशनेस इज मेंटेन, और इसी की वजह से फ्रेशनेस उसका मेंटेन होता है। देन वेजिटेबल कुक क्विकली ऑन ऑयल रादर देन द वाटर। अब ऑयल में ज्यादा जल्दी कुक होते हैं, सिर्फ वाटर में जल्दी से कुक नहीं होते। ओके, देन द केमिकल रिएक्शन आर प्रॉफिटेबल इन द केमिकल फैक्टरीज इफ देयर रेट इज फास्ट। अगर केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ता है तो क्या होता है, फैक्ट्री जो प्रॉफिटेबल केमिकल रिएक्शंस होती है, यानी कि एग्जांपल के तौर पे देख लो, अगर बेकरी है और मुझे डब फर्मेंटेशन की रेट बढ़ गया बराबर, तो मैं उसी टाइम में ज्यादा से ज्यादा डब्स वगैरह बेकरी का सामान बना लूंगा। ऐसा ही केमिकल फैक्ट्रीज में होता है, जितनी जल्दी वो केमिकल रिएक्शन, यानी कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वो केमिकल रिएक्शन बनाने पड़ते हैं, पेंटिंग में, तो बढ़ जाएंगे तो उनका प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, यानी कि क्या प्रॉफिटेबल है। The rate of chemical reaction is important for environmental point of view as well। अब केमिकल रिएक्शन एनवायरमेंट के लिए भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं एनवायरमेंट में, वो का रेट बढ़ गया तो एनवायरमेंट पे भी अच्छा असर होगा। Then last, the ozone layer in the earth atmosphere protect the life on the earth from the ultraviolet radiation of the sun। यानी कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है हमारे अर्थ पे सन से, तो उनसे हमें कौन बचाता है, ओजोन लेयर। The process of depletion or maintenance of this layer depend on the rate of production and destruction of ozone molecule। अब इसका क्या है देख लो,
यानी कि ओजोन लेयर तैयार होगा, नहीं तो डिप्लेट यानी कि खत्म होगा, नहीं तो उतना ही मेंटेन रहेगा। एक किस पे डिपेंड है, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल कितने खत्म हो रहे हैं। अगर कम होगे खत्म, फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो ओजोन लेयर बढ़ता जाएगा। मगर अगर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर ज्यादा हो जाएगा तो ओजोन मॉलिक्यूल्स का डिप्लेशन ज्यादा हो जाएगा, तो ओजोन लेयर का भी डिप्लेशन चालू हो गया, उसे होल होगा। तो ये था हमारा इस चैप्टर का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आपको हिस्सा बनना है, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करनी है, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।